रमेश दलाल अपनी जान दे देगा लेकिन मुद्दे को मरने नहीं देगा। नुकारा जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या मारे के मैं भाई का होगी ना रमेश का तब अन्य माले कति खत्म हो जाएंगे चौड़े में। मैं तो करे इनके थोबड़े पर बैठ जाऊंगा। सरकार के पास रिपोर्ट है, दाऊद तक के फोन आए धमकी के, लेकिन रमेश दलाल डरा नहीं। भूख हड़ताल है, वह 12 राज्यों में तूफान ल्यास गए। जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई है उसको जेल भिजवाया। चंद्रा स्वामी भी तो जेल में गया था कदे, उस शख्स ने उसको जेल कराई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्म रोड नहर पानी रेल ये जरूर रोकी जाएंगी, सरकार नहीं मानी तो। समय की हम खुद सोच जाएगी ना, बात है 10 टीसा बिगड़ जाएगा, समझ में नहीं आओगी सरकार के। 50 करोड़ रुपए उन दिनों में और राज्यसभा ऑफर की गई थी। ऊपर लिख दिया मर जाऊंगा लेकिन जाट के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। मांडोठी टोल तक मैं लाइव जुड़ गया। पहले एक बार सारे राम राम कर दो, राम राम भेज दो। चलो, या तो राम राम हो रही है या आराम राम की राम राम खोली। और एक बात है, इस जिस आदमी तक मैं मिलवान जान लग रहा हूं उस आदमी की भूख जो है 12 राज्य में 12 स्टेट में तूफान लाओगी। वह क्यों कर लाओगी, क्या मामला है? जिस शख्स में मिलवान जान लग रहा हूं छोटू राम के नाम से भी प्रचलित है। 55 लड़ाई लड़ी है, आंदोलन लड़े हैं, सारे के सारे जीते है। और बड़ी बात कहूं, चंद्रा स्वामी भी तो जेल में गया था कदे, तो बतौर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते उस शख्स ने उसको जेल कराई। सेटिंग हो थी, सेटलमेंट हो थी, करोड़ों रुपया का ऑफर आया था। उस करोड़ों का ऑफर कभी ठोकर मार के और घर बार छोड़ के आज भूखा है। यानी कि आज छठा दिन है और एक आंदोलन और एक जंग छेड़ दी। उस जंग की बताऊंगा मैं बात के है और उसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सोशल इशू, जो कि खापों का मुद्दा है। वो है एक गोत में ब्याह। एक गोत में ब्याह उनका मतलब डीएनए को बिगाड़ना, अपना डीएनए खराब करना। तो या फिर वह बात होगी बोला भाई मुद्दे का तो सबने बेरा है, लेकिन बिल्ली का गला में घंटी बंद है कौन? तो इसकी उखड़ में सिर देने की शुरुआत आज की नहीं, बहुत पुरानी, यानी कि 15-20 सालों से आंदोलन के जो आंदोलन के अंदर रह मतलब आंदोलन में अपनी प्रस्तुति देकर और ताबड़तोड़ मेहनत कर और यू आदमी इस टाइम भूखा है। ये भूख क्या की है वह मैं पूछूंगा। नाम है रमेश दलाल। और किस चीज की भूख है आप ये देखो, ये चीज है वह बात है, कोई मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दे की हत्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग आने आंदोलन कर रहे हैं, बिक जाए, सेटलमेंट कर ले, लेकिन यू जो शख्स है ये बिकाऊ मार दी है। ना रुका, ना झुका, ना बिका। जुगल हमका आराम बोला, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबेर, बिना हटे, वह ज्यादा लागू हो रही है। और आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि मुद्दे मार दिए दलाल साहब, कई लोगों ने मुद्दे की हत्या कर दी, लेकिन मुद्दा क्यों है सगोत्र की बात करेंगे और गेला बात करेंगे जाट आरक्षण की, क्योंकि आंदोलन पहले भी हुए हैं और आंदोलन के बाद फिर जब उसके आउटपुट निकाले गए तो उसमें फिर बात चली, बोले फलाना बिका, दखड़ा बिका, ये हुआ, वो हुआ, सारी बात लेकर गई। आपने तो सारा कुछ फिल्टर कराया इस चीज को, तो बताओ अब आप देखो, आपके पास हर चीजें की ठाट बाट हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी आप सड़क पे भूखे हो, छठा दिन आज, तो क्यों ना बताई गुलाम साहब? आपके दर्शकों को जी और पूरे देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरी तो शेर जैसी आवाज थी जी लेकिन आज क्योंकि छठा दिन हो गया आमरण अनशन को, तो इसलिए धीमा बोला जा रहा है। जी लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये रमेश दलाल उसने पहला आंदोलन 15 साल की उम्र में लड़ा था, 15 साल की, और आज मैं 63 साल का हो गया। सारी लड़ाई जीती, कभी किसी से चंदा नहीं बटोरा, और राजीव की हत्या में जो चंद्रा स्वामी जिसको 118 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भोजन पे बुलाते थे, जहाज देते थे, उसको जेल भिजवाया, कभी डरा नहीं। उन दिनों सरकार के पास रिपोर्ट है, दाऊद तक के फोन आए धमकी के,
लेकिन रमेश दलाल डरा नहीं, उसको जेल में भिजवा के छोड़ा। 50 करोड़ रुपए उन दिनों में और राज्यसभा ऑफर की गई थी और राज्य मंत्री का दर्जा। मैंने कहा जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई है उसने अपना चिल्ला प्रधानमंत्री बनवा दिया नरसिंह राव। और ये जो सोनिया गांधी का परिवार है बैठा बैठा देखा था, ये मेरी कार्रवाई देखने जाते थे जैन कमीशन में जब मैं लड़ता था विज्ञान भवन दिल्ली में। तो भाई कर्मो आपने ठीक कही, कुछ लोग मैं तो नहीं जानता लेकिन लोगों में कहते हैं कि बिक जाते हैं, चुक जाते हैं, मुद्दे की हत्या हो जाती है, मुद्दे की फिर हत्या हो जाती है। 8 साल पहले 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन चला, हमारे विभिन्न जातियों के बच्चे आपस में लड़के शहीद हो गए, गलत हुआ और जाटों पे बलात्कारी होने का झूठा आरोप लगा और आज तक मुख्यमंत्री किसी नुमाइंदे ने माफी भी नहीं मांगी। बच्चों की सजा हो रही, मुकदमे चल रहे हैं। इतना शक्तिशाली समाज हारे नहीं, उसके मुद्दे की हत्या करती थी। और आज 11 राज्यों में जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। मैं तो 12वें की मांग कर रहा हूँ। हमारा जो संयुक्त पंजाब था उसमें से जो जाट इकट्ठे थे वो दिल्ली के जाट संयुक्त पंजाब में थे, लाहौर राजधानी, और हिमाचल के भी। हिमाचल के जाटों को आरक्षण, दिल्ली के जाटों को आरक्षण, हरियाणा के जाटों को आरक्षण नहीं। मानुषी चिल्लर जो दुनिया में सबसे विश्व सुंदरी बनी, वो चिल्लर गोद के कुछ गांव तो हमारे दिल्ली में और कुछ गांव हरियाणा में है, वो 2 जगह बांट दिए। हरियाणा वालों को आरक्षण नहीं, दिल्ली के चिल्लर भाइयों को आरक्षण। ऐसे ही राजस्थान में 2 पेट, एक हांडी में 2 पेट। ऐसे ही राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर को छोड़ के और मध्य प्रदेश और साथ में लगता है धौलपुर के वे गोत वे रिश्तेदारी उनको आरक्षण और धौलपुर को नहीं। जो भरतपुर में है वे गोत उरेन्ने वे परिवार मथुरा खेड़ा उनको आरक्षण नहीं। अरे जाटों को ही 2 जगह बांट दिया। तो केंद्र की सूची में 12 राज्यों के किसानों को जाटों को आरक्षण नहीं मिला तो रमेश दलाल अपनी जान दे देगा लेकिन मुद्दे को मरने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात कही है जो फिलहाल आप देख रहे हो। रमेश दलाल ने बात कही है बहुत बड़ी, जान दे दूंगा, मुद्दे की हत्या नहीं होने देंगे और ये लड़ाई जीतेंगे क्योंकि इनका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। 55 आंदोलन आज तक, मतलब अभी एक नई बात तो ये बताई दलाल साहब के माध्यम से पता चला, सिर्फ 15 साल की उम्र में ये आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और 55 आंदोलन लड़े हैं, सारे जीते हैं। या भी एक आपके पास मतलब या सबसे बड़ी वो कहते हैं ना गारंटी, या गारंटी पक्की है। अभी 55 जीव लड़ाई आपने आंदोलन लड़े वो जीते। अब आपने बताओ ये जो आखिरी सांस तक लिखा ये शब्द, ये लिखना और इस पे इम्प्लीमेंट हो जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है कथनी करनी में। लेकिन आपकी जो भावनाएं मैंने नोट करी वो आपकी जो अंदर से वाइब साइन है वो है यार, ये भी आप बहुत संकल्पित हो चुके हो। बेटी अनशन तोड़वाने आई थी आपकी, आपने उसको मना कर दिया। खाप पे इन्होंने सुझाव दिया कि हम बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बुजुर्गों को खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरे प्रकार का आंदोलन ये शुरू करना चाहते थे, फिर हिंसा बढ़ती, तो मैंने कहा नहीं, गांधीवादी रास्ते से मुझे आमरण अनशन पर बैठने दो। अब ये जो बीच में तोड़वाने कह रहे, मैं आपको बता दूं 10 तारीख को मैं खुद भी कठोर कदम लूंगा। सरोखाप जो पंचायत हो रही है आसोदा मांडोटी केएमपी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ में, यहाँ पर सरोखाप पंचायत इतनी बड़ी पहली बार हो रही है, उसमें कोई बड़ा ठोस निर्णय लेंगे और मैं भी कोई ठोस निर्णय लूंगा। मैं जाटों को हानि नहीं दूंगा और 36 बिरादरी सर्व जाति समाज की मांग है समगोत्र विवाह, तो 36 बिरादरी को ब्राह्मण से बाल्मीक तक को मैं हारने नहीं दूंगा। चलो ये बहुत एक समरसता की बात करी है दलाल रमेश दलाल जी ने। सबसे बड़ी बात है, या बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि मैं और भी चाहूं तो बुलवा उसको, लेकिन मैं इसलिए नहीं बुलवाऊंगा कि 6ठा दिन है और इनकी लड़ाई बहुत लंबी चल सके। या और आप देख रहे हो फिलहाल, लेकिन संकल्प नुकारा जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या, ये इनके साथी बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा पप्पू दलाल जी। तो पप्पू भाई देखो, वैसे ये मुद्दा बहुत गहरा मुद्दा है। एक गोत में ब्याह और उसकी वजह से फिर वह इबादत जिसा डीएनए उसे फिर वो नतीजे निकलेंगे आगे। तो क्या कुछ कह रही है आप लोगों इसको? देखो, हमारे एरिया में नहीं, पूरा एनसीआर में
और पूरे उत्तर भारत की ये समगोत्तर की मांग है। देखो पहले तो क्या था ना, भाईचारे के भी गोत्र छोड़ते थे, जैसे हमारे दलाल, मान, सियाग, देसवाड़, हम 4 गोत्र तो भाईचारे के छोड़ते थे। फिर माँ का गोत्र छोड़ते थे बच्चों की का, फिर दादी का छोड़ते थे। अब तो क्या हो रहा है, गांव के गांव में भी चाहे वाल्मीकि है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, बच्चे आपस में शादी कर रहे हैं। फिर आपस में दोनों परिवारों की दुश्मनी हो जाती है, मर्डर तक होते हैं। गांव में रंजिश होती है, गांव गवांड में रंजिश होती है, फिर पंचायत होती है, फैसले तक नहीं होते। इसलिए रमेश दलाल ने ये अपनी जान पे खेल के पूरे इलाके को बता के, भाई मैं भूख हड़ताल के उससे सरकार को झुकाऊंगा, पूरा इलाका रमेश दलाल के साथ है, सरकार ने दोनों बात माननी पड़ेगी। मेरा ये कहना है सरकार से, या तो सरकार पहले बात मानने, नहीं तो 10 तारीख को वो इलाका, बहुत उत्तरी भारत का इलाका इकट्ठा होगा, कोई बड़ा निर्णय इसमें लिया जा सकता है। लोगों में बहुत रोष है, क्यों 6 दिन से दलाल साहब भूख हड़ताल पे है, पूरा इलाका रोज आता है, हजारों की तादाद में आवागमन रोज होता है। बड़ा फैसला कुछ भी लिया जा सकता है, केएमपी बंद भी किया जा सकता है, नेशनल हाईवे हमारे पास लगता है वो भी बंद किया जा सकता है, रेल भी बंद की जा सकती है, रेल भी यहाँ 1 किलोमीटर पे ही है, गुड़गावा कैनाल का पानी भी बंद किया जा सकता है। जो भी आंदोलन होगा शांति प्रिय आंदोलन होगा, पर ये रोड, नहर, पानी, रेल ये जरूर रोकी जाएंगी, सरकार नहीं मानी तो। ये मेरा कहना है पूरे इलाके की तरफ से, पूरे इलाके में यही कहना है, सरकार ये मांग माने, नहीं तो हम 10 तारीख को बहुत बड़ा फैसला लेंगे। चलो वैसे दलाल साहब, मुख्यमंत्री साहब दबे तो हफ्ते, मतलब आपने कई, जब भी कोई भी मुद्दा आप लेकर, जब भी वो एक्स ग्रेशिया का मुद्दा भी था एक, वो भी आपने सोल्व करवा, वो उलझा पड़े थे, वो बच्चे की जो फादरलेस होते थे उनकी नौकरी वाला मुद्दा भी आपने। बच्चों का काम हो गया। हाँ जी। अभी एक्स ग्रेसिया में जो हरियाणा रोडवेज में 119 बच्चे कई सालों से बैठे थे, और हमारा एक रोहतक में बाळंद गांव का साहिल, वो उसके पिताजी की डेथ होगी, वो अपने पास आता था, उस परिवार ने मुझे कही, तो मैंने मुख्यमंत्री से लड़के, और कई साल से उस महकमे में तो नौकरी थी नहीं, तो कुछ को तो उस महकमे में नौकरी दिलवाई, और जो रोडवेज में नौकरी थी तो दूसरे महकमे में नौकरी दिलवाई। और साहिल को भी जो सबसे लास्ट नंबर था उसका 119वां नंबर था, उसको भी पब्लिक हेल्थ में क्लर्क की नौकरी मिल गई। चलो फिलहाल हम दलाल साहब से ज्यादा इसलिए नहीं बुलवा सकते क्योंकि इनका आप देख रहे हो आखिरी सांस तक भूख हड़ताल, ये आप देखो। और मांडोठी असोदा टोल प्लाजा, फिलहाल ये देखो कुछ महिलाएं बैठी, इनसे पूछेंगे। एक प्रताप जी से एक पूछना, ये एक गोत में ब्याह के बारे में जी, एक गोत में ब्याह हो जाए जी। हाँ। अच्छा जी, ये बहुत घना गलत है, यो तो घना गलत चल रहा है। और ये जो और ये सारी मांग है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया मांग है, आरक्षण की है। कमजोर लड़का जाकर ऊपर बैठे है, जो कति खूब खूब दिमागी है, वो अच्छा वो पाछे रह जाए, कति रह जाए। और जो भारत देश में घूमे है, और के मंदिर बना हुआ है, और अपने देश ने नहीं समाता, राम राम ऊंचा राम, राम राम ऊंचा राम। अरे के सौदे ने समाता नहीं कती। और या मारे के मैं भाई का होगी ना रमेश का, तब अन्य माले कति खत्म हो जाएंगे चौड़े में। मैं तो करें के थोबड़े पर बैठ जाऊंगा। बंशी ना बंशीलाल क्या कहता, कहना आसान कहना कठिन, पर मैं थोबड़े का भी और बल्कि अपन जान कहने कटैर में फिर आ जाऊंगा। पर वो काम बहुत तगाजे तो संगवाना चाहिए। यो बहुत घना अत्याचार हो रहा है, जो बहुत घना गलत काम हो रहा है। देखिए ये बहन बेटी है, अगर देख लो, और ये बहुत घना गलत काम है जी। राम ये पीड़ा आप देख रहे हो। फिलहाल हम कुछ महिलाओं से ले लेते हैं एक आध वर्चन। नुनू तो मोहित, अच्छा हाँ तू आगे फिर तो। चलो फिलहाल आप देखो, ये तूफान से पहले की शांति है ये, या एक चीज का इसको भी, जो चुप्पी होती है ना, चुप्पी, वह चुप्पी बहुत बड़ा तूफान ले आ रहे हैं। और वह चुप्पी सामने कैमरा आप करोगे, वह तूफान से पहले की चुप्पी लगाओ, और वो जो
एक भूख हड़ताल है, वह 12 राज्यों में तूफान ले आ सके। फिलहाल देखो ये माताएं बैठी हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे दलाल साहब की लड़ाई के बारे में? एक तो जी ये समगोत्र है जो इसको रद्द करवाना चाहते हैं, और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, आरक्षण मिलना चाहिए। और ये हमारे किसान है रमेश दलाल, आज 6 दिन से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ का सरकार, कहाँ की संविधान है जो आज तक यहाँ नहीं आई है? इसको क्यों नहीं आना चाहिए? ये मंत्री बने अंडा है, मेले बने अंडा है, और कहता है यो भी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडता है, और कह न्यू है यो 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। परिवार मानते तो हमारे धरने पे क्यों नहीं आते? 14 महीने हो गए ये धरने को चलते हुए, और हमारा मुआवजा बढ़ा हुआ, यो मुआवजा नहीं दिया। और हमारे किसान, हमारे बच्चों की इसने इतना बुंडा गलत काम कर रखा है, इसमें गंदगी फैला दी सारे देश में, इसने खुलस हमारे बच्चों की नहीं कर दी। तो यही कहना हमारा था कि हमारे बैठे जो रमेश दलाल इसकी आन के सुनवाई करे। अगर इसकी सदस्यता बिगड़ गया, ये इसका कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? हाँ जी, हाँ जी, एक तो ये गोत्र ब्याह नहीं होना चाहिए, एक हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, एक जो मतलब हमारी मांग है पूरी होनी चाहिए। और जो रमेश में कम होगी ना, छोड़ेंगे मोदी ने भी नहीं। संकल्पित है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सामने तो पहुंचना पड़ जाओ पर छोड़ेंगे। ये भाई सुन सुन कर ले जाओ, हो कि तो छोड़ते तो कौन है? लाइव लाइव है, सीधा चल रही लो। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड को नहीं, सीधा लाइव है। अच्छा, देखियो कानून बनना चाहिए। ये बच्चे बाग बाग शादी कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और यो जमीन हमारी दिल्ली की फिरनी, इसने कोडिया के वाम ले रहे हैं। अगर हमारे बच्चे के खाएंगे, की चाहेंगे, के करेंगे? का हाड़ा 1-2 लाख देगा ना, 17 लाख का कोई रेट होता है, हैं? और दिल्ली में 10-10 करोड़ का रेट, वे तो बन जा मैन कोट लेकर ना लगा रहे हैं हिसाब। भाई हम तो हमारा किराया होगा, हाड़ा बेचारे अंडा भैंसा की पूछ मरोड़ते बड़दा की, यार बेचारे टाइम पर खाना नहीं मिलता। ये पीड़ा है, ये पीड़ा है भाई। मिलने भी नहीं है, मिलने भी नहीं। चलो फिलहाल आप देखो इस पे एक बार इस पे खुद करके भी जब बिना कटे जा रहे। नीचे आप देखो लास्ट में लिख दिया पब्लिक वॉइस, यानी कि जनता की आवाज है, और इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रमेश दलाल। नहीं का कर देंगे, अरे वो शाम नहीं आवेगा। अरे सुन, अगर तो रमेश में क्या खुद सोच जाएगी ना, घाट बात है तो जाटी सा बिगड़ जाएगा, समझ में नहीं आओगी सरकार के। हाँ, सब के में घूम जाएगा, घुमा देंगे जाट। 6 दिन हो गए, हमारे अगले पा है रमेश दलाल, कोई नेता मंत्री को है बुझड़े, और जाटी से बिगड़ जाएंगे। न्यू देख लेंगे सब क्या इन्हें। ये बैठे हैं शांति से, या शांति इतना जितना रमेश से, रमेश में कुछ हो गया तो कुछ नहीं सब फिर। ये आप देखो फिलहाल देखो पीड़ा भी है ये भाई। एक तरफ वो लड़ाई लड़ रहा है, और जो समगोत्र की लड़ाई है वो छत्ती बिरादरी के लिए लड़ाई है, जाट आरक्षण की भी लड़ाई साथ में चल रही है। ये आप दुकान जी कुछ कहना चाहोगे? रमेश के क्या हो गया, हमारे दलाल का अच्छा खट्टर और मोदी की बाढ़ का पास दे देंगे। यू अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, अखबार ले। चलो नहीं, ये मैं एक अपील करना चाहूंगा। देखो सुनो, बाण बेटी सारी देखे हैं, सुनो बाण बेटी सारी देखे, थोड़ा सा देखो इन तमने को नहीं कहा भाई गलत नहीं बोल, सारे सही बोल रहे, सारे सही बोल रहे। थोड़ा नुका तोल लो, पहले तोल लो फिर बोलो, है ना? जुबान ने तो उस पर। हाँ बेटा, या कुछ नहीं है, बस ये जो समगोत्र विवाह है इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, और इसको रोकने की विधि कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे रमेश अंकल है ये भी बैठे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो ये जो सब बैठी हैं औरतें, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। एक गोत्र में विवाह का विरोध हो रहा है और उसके ऊपर उसको खारिज करने की बात है, वो ठीक है? बताइए। ठीक है तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ये एक मान नहीं रहे हैं, ये मान नहीं रहे कि ये ठीक है या नहीं, और कोई भी नेता यहाँ पर इसका सम्मान करने भी नहीं आ रहा है। हाँ जी, अभी मोदी अगर बैठे ऐसा नहीं होता, वो बाहर का निकला था। हाँ
हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये पहली बात, हाथ तोड़ रखे भाई, हाथ तोड़ रखे। पहली बात हमारी धरती के ऊपर बैठे हैं भाई, जमीन का कुछ होना चाहिए हमारी का। और दूसरी बात, समगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, इसका कानून तोड़ना चाहिए। और हमारा यो आरक्षण भी मिलना चाहिए। चलो आज आपने शायद यार जो देख रहे हो आप संख्या बल, इस संख्या को गानगरा पहले बूंद बूंद से सागर बढ़ता। अब 10 तारीख का कोई अल्टीमेटम है, 10 तारीख की कोई कॉल है, या बात देखना नहीं रहोगी 10 तारीख को क्या कुछ बड़ा हो सकता है। और चुनाव भी नजदीक है, उस चुनाव के बीच में इस आंदोलन की यदि आप लड़ाई करो तो यह लड़ाई बहुत लंबा टाइम तक चलती आ रही है। रमेश दलाल ने एक बात कही, वह या कही मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आप बताओ, कट करते वीडियो देखो और आप भी बताओ जो ये मुद्दा गोत्र में विवाह को खारिज करना, शादी को खारिज करना और प्लस जाट आरक्षण, तो ये आप देखो, ये है सारा इसमें लिखा हुआ है। इस पे वो कर दो, ऊपर लिख दिया मर जाऊंगा लेकिन जाट के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो जी करो शेयर। ये मोबाइल से काट के तो उनसे मोबाइल ले रहे हो नहीं, गले गले शेयर कर दो उन्हें। ये थापी ले रही होगी तो बड़ी बड़ी फोन है, जो भी ना शेयर करवाओ सारे पे।